सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वन मोर वीडियो। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आपने मेरे पिछले जितने भी पुराने वीडियोस हैं उसको देखा होगा और उनमें से आइडिया लिया होगा दैट डिजीजेस कैसे फैलते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है और आप कैसे गलत चीज़ों से बच सकते हैं, हैबिट्स आप कैसे अपना सुधार सकते हैं और एक अच्छा ज़िंदगी जो है वो आप लाइफ जो है लीड कर सकते हो। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए ही और शेयर कर दीजिए वीडियोस को, बिकॉज ये बहुत यूज़फुल और साइंस रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। तो फालतू के रील्स वगैरह देखने से अच्छा है कि आप अगर हेल्थ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, हेल्थ को जानो, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ओके, उसको अच्छा बनाओ, बिकॉज एक दिन सबको ही जाना है, बट अगर आप अच्छे से जाओ तो मतलब आपका जो अच्छे कर्म करके जाओ तो आपको नेक्स्ट लाइफ भी अच्छा मिलता है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज है जनवरी 16 2026। अगर आप इस डेट के बाद देख रहे हो, एक महीने बाद देख रहे हो या 2 हफ्ते बाद, एक साल बाद देख रहे हो, तो आज है जनवरी 16 2026 और एक खबर आया है कि नीट पीजी जो है वो -40 मार्क्स में भी आपको पीजी में एडमिशन दिला रहा है। नीट पीजी एग्जामिनेशन जो है, एनबीएमएस जो है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन मेडिकल साइंस, जिसके अंदर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, आप नीट पीजी देते हो। और मैं मतलब अगर मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं नीट एमडीएस दूंगा। तो उन्होंने पीजी सीट्स के लिए मतलब एमडी एमएस या फिर जितने भी बाकी कोर्सेज हैं उसके लिए -40% रखा है। आई मीन, इफ यू दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग जीरो और जीरो से भी नीचे -10 20 अगर आप अचीव कर रहे हो मार्क्स, तो आप एडमिशन ले सकते हो। ये ओबीसी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए है। आई मीन, मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस। आई मीन, मैं क्या कमेंट करूँ इस पे। मेडिकल एजुकेशन कैसे जा रहा है, मतलब 18,000 सीट्स वैकेंट है, उसमें मतलब कोई सीट में एडमिशन ले ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा कि मैं परसेंटाइल कमा दूंगा तो बच्चा एडमिशन लेंगे। ओके, तो देखते हैं अब बच्चा एडमिशन लेंगे तो क्या होता है, सीट्स भरेंगे या नहीं भरेंगे। और ऐसे डॉक्टर्स अगर आप बन के निकलते हो, वैसे ही आपने 5 साल 19 सब्जेक्ट्स खत्म किया है, तो आप वैसे ही स्ट्रेसफुल रहते हो। ऊपर से नीट पीजी में ऐसा मार्क्स ला के डॉक्टर बन के फिर आपका फ्यूचर आप जानते हो कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो ये बात उन पे छोड़ते हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। बट अभी हम बात करते हैं कि अपने बारे में, डेंटिस्ट्री के बारे में। अगर आप 2026 में नीट आपने क्लियर किया है और आपको डेंटल मिल रहा है गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, तो क्या स्कोप होने वाला है उसका। ओके, वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आगे भी देखो, आखिर तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करो। ओके, सो देखो, मैंने डेंटिस्ट्री ज्वाइन किया था, एमबीबीएस नहीं मिला ऑब्वियसली, एमबीबीएस करने का मन था, बट मैं अपना जो लाइफ जो है, अपना ईयर्स जो है वेस्ट नहीं करना चाहता था। आई वांट डू इट अर्ली एज सुन एज पॉसिबल, बिफोर 25 24 लाइक दैट। तो 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज में मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो उसके बाद से मेरा जर्नी शुरू होता है बीडीएस का। मैंने फर्स्ट ईयर में सर्वाइव किया, सेकेंड ईयर सर्वाइव किया, फैकल्टीज से मैंने रिलेशंस अच्छे बनाए और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला मुझे डेंटिस्ट्री में। उस समय क्या था, एक बूम पे था ये जो डेंटल कोर्स है, बूम पे था और लोग इसे ले रहे थे। बिकॉज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री मैंने सुना था, मैंने सर्जरी सुना था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने के बाद सर्जरी होता है आपका, या फिर प्लास्टिक सर्जरी भी होता है, या फिर आपका जो है अगर आपके चिन आगे है, ऐसा अगर सर्जरी किया जाता है इस चीज का, चेन का अगर चिन आगे है तो उसको जीनियोप्लास्टी से आप ठीक करते हो। तो इस तरह के तमाम प्रोसीजर्स थे जिससे आप फैसिनेट होते थे, तो आप सीखने के लिए बीडीएस लेते थे। बट अभी क्या हो गया है ना, सीखने के लिए नहीं, लोग प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं। दैट इफ आई गो इन, इफ आई चूज दिस स्ट्रीम और इफ आई गो टू दिस कोर्स, इफ आई चूज दिस कोर्स, हाउ मच विल आई अर्न इन फ्यूचर। ओके, मतलब मेरा जो पैकेज है वो कितना रहेगा, क्या मैं 1 लाख कमा पाऊंगा एक महीने का, या 2 3 लाख कमा पाऊंगा क्या इस ब्रांच में। पीजी भी करते तो सोच के, ऐसा नहीं कि ओरल पैथोलॉजी में मुझे पैथोलॉजीज जो मुंह के हैं वो सीखने को मिलेगा, नहीं। पैथोलॉजी में अगर मैं करूँ तो मैं एज एन फ्रेश एमडीएस मैं कॉलेज में कितना कमाऊंगा, या फिर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या चेन में अगर जाऊंगा मैं तो कितना कमाऊंगा। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन के रह गया है हर चीज़। मतलब आजकल ऐसा हो गया ना कि हर चीज़ को नाप तोल के उसका प्रॉफिट, अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा वो सोच के। ऑब्वियसली सोचना पड़ता है वो आपको, आजकल महंगाई इतना है तो आपको दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, बिकॉज आपको सर्वाइव भी तो करना है। बट एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब आप कुछ सीखने के लिए पढ़ते थे।
ओके जैसे कि आज मैं अगर मास्टर्स करूंगा तो मुझे ओरल पैथोलॉजी में फॉर एग्जांपल मास्टर्स होगा, या फिर पेरियो में मास्टर्स होगा, तो मैं जिंजाइवा के बारे में, मैं बोन पैथोलॉजी के बारे में सीखूंगा कि फाइब्रस डिस्प्लेजिया क्या है, पेजेड डिजीज क्या है, एल्कलीन फोस्फेटेस लेवल का जो सीरम एल्कलीन फोस्फेटेस लेवल है वो हाई होगा तो क्या सिम्टम दिखेंगे, तो मतलब इस तरह के और सीखने को मजा आता था। ये मतलब एनेरिज्मल बोन सिस्ट जो है वो बिल्कुल ब्लड फिल्ड होता है वो, तो ब्लड फिल्ड क्यों होता है वो, तो उन सब चीज़ों को मुझे जानने का शौक था, तो मैं उसको लिया हूँ। या फिर जितने भी हमारे एमडीएस के फैकल्टीज हैं उन्होंने उस वक्त लिया था ओरल पैथोलॉजी, या पेरियो में लिया था, इम्प्लांट्स क्या होते हैं, या फिर पेरिडोंटल सर्जरीज क्या होते हैं, अगर जिंजाइवा आपका मतलब ख़राब है तो उसको सर्जरी करके, फ्लैप सर्जरी करके, तो एक सीखने का दौर होता था उस वक्त। आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, आप किसी भी स्पेशलिटी को लो, तो आप प्रॉफिट नहीं देखते थे, आप करते थे उसको बिकॉज यू लव दैट। ओके बट आज क्या है, आज मुझे ओरल सर्जन ही बनना है, आज मुझे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट ही बनना है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा है। एक ओरल सर्जन एक केस करेगा तो 3 लाख कमाएगा, 2.5 लाख कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, वो सोच के लेते हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स तो देखो उस वक्त भी खराब नहीं था, आज भी खराब नहीं है। अगर आप बीडीएस लेते हो तो आप देखोगे डेंटिस्ट आज से 10 साल पहले भी सक्सेसफुल हैं अभी, और आज अगर आप लोगे तो आज भी क्विक सक्सेस आपको मिलेगा। अगर 6 महीने 1 साल में आप अच्छा कमाना शुरू करो तो आपके पास पेशेंट अगर आए, अगर आप हॉस्पिटल में कर रहे हो, कॉर्पोरेट चेन में कर रहे हो, तो पैसा आपको मिलेगा, पैसा है डेंटिस्ट्री में। एमबीबीएस की तरह नहीं कि अब आप कहीं पे भी 50-60 थाउजेंड रुपीज़ में क्लिनिक में करो, या फिर गवर्नमेंट आपको जॉब अप्लाई करे, प्रोवाइड करे, आप अप्लाई करोगे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स भी रेयर हैं ओके डेंटिस्ट्री में। तो क्लिनिक भी खोलते हो या कॉर्पोरेट चेन में भी करते हो तो पैसा है। तो ऐसा बात नहीं है, सैचुरेटेड नहीं हुआ है। जितना तक मैंने देखा है अपने असम में, नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर आप ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट हो और अगर आप ओरल सर्जन हो, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हो, देन यू नो यू आर सो लकी एनफ टू अर्न अराउंड 2 to 3 lakhs पर मंथ। ओके ये मैंने खुद का देखा हुआ है, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप असम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, बिहार, बंगाल या फिर असम में, इस बेल्ट से अगर आप ओरल सर्जन कोई हो और पेशेंट देखते हो, रोज 2 देखते हो या फिर 1 देखते हो और केस करते हो, कैंसर केसेस, सिस्ट केसेस, या फिर मैक्सिलोफेशियल केसेस अगर आप देखते हो, आराम से आप कमाते हो महीने में कितना, 3 केसेस देख लो महीने में तो आपका आराम से 5-6 लाख आराम से होता है, क्योंकि आप 1.5 लाख करके कमाते हो ना। 1.5 लाख करके 3 पेशेंट्स तो 3.5, 4-5 लाख हो जाता है। तो इस तरह से एक होता है कि मैंने महीने में 3 देख लिया पेशेंट, 4 देख लिया। और पेरियो भी करते हो अगर आप टोबैको कंज्यूम और अल्कोहल कंज्यूम के कारण, स्मोकिंग के कारण जिंजाइवा में चेंजेस आते हैं, तो उसको भी ठीक कराना, फिर इम्प्लांट करते हो, देन मतलब यू नेवर नो हाउ मच मनी यू कैन अर्न, स्काई इज द लिमिट। सो इसलिए कुछ सीखने के लिए पढ़ो। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो सक्सेस ऑब्वियसली आपके पास आएगी। ओके किसी चीज़ को इतने अच्छे से मास्टर कर लो कि पैसा भी आपके पीछे झक मार के आए। ओके सो डेंटिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, चूज़ करो इसे और लाइफ में एक्सेल करो। ओके लोगों का मत सुनो कि बीडीएस लोगे तो ये होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू, आपका हाथ कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा सर्जन हो, इट विल शो इन योर केसेस। ओके आप केस करोगे, वो अच्छा ओपिनियन देगा, फिर माउथ टू माउथ वो अपने रिलेटिव को बोलेगा, वो आएगा। आप कॉलेज में कर रहे हो, पेशेंट्स आते हैं, आप करो, आप हाथ अच्छा अच्छा बनाओ, हाथ अपना अच्छा बना के आप फिर अपना जो है लाइफ आगे बढ़ाओ इस तरह से। ओके थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा, आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको। आई एम अज्यूमिंग यू आर एस्पिरेंट, नीट एमडीएस के एस्पिरेंट हो, और आप नीट एमडीएस में कोई डिपार्टमेंट लेके आगे बढ़ोगे। ओके थैंक यू सो मच एंड वॉच माई वीडियोज़, अदर वीडियोज़, नेक्स्ट वीडियोज़, एंड like and subscribe to my channel. Okay thank you, bye bye, take care, and I wish you all the best for your coming NEET and NEWS exam, and I hope you get a good college with a good rank. Okay bye bye, take care, and have a good life. Good night, see you next time.